ईपीएस 95 धारकों की होगी बल्ले बल्ले, पेंशन में होने वाली है बढ़ोतरी। देखिए पूरी जानकारी ईपीएस 95 आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सभी लोगों की, आप सभी पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों के यहाँ पे जो वो खुशी की लहर आने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। तो चलिए गाइस, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं एंड आपको बताते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज। ओके, ईपीएस 95 पेंशन अपडेट, आज की लेटेस्ट न्यूज। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जो लोग उनकी लंबे समय से चली आ रही आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती हैं, तो आज की इस नवीन अपडेट के माध्यम से सरकार ने उन बुजुर्गों की समस्याओं को समझते हुए पेंशन राशि में वृद्धि का निर्णय लिया है, जो महंगाई के इस दौर में अपना जीवन यापन करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि महंगाई दिन ब दिन कितनी ज्यादा बढ़ रही है, तो बुजुर्गों की जो अभी पेंशन है वो काफी ज्यादा कम है। तो इस महंगाई को देखते हुए ही सरकार इस तरफ बढ़ रही है कि किस तरीके से यहाँ पे जो वो उनकी मदद हो जाए, उनका जीवन यापन थोड़ा अच्छे से चलने लगे एंड वृद्धावस्था में उनको एक अच्छी पेंशन, एक अच्छी खासी राशि देखने को मिल सके। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो वो सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने वाली है, जो कि यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, यह योजना विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार की गई है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में है, यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है, वो लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए, अपनी जीवन को जो वो सुचारू रूप से चला पाए। उसी को देखते हुए सरकार ने ये योजना लाई है, जिसके तहत सभी धारकों को यहाँ पर अच्छी खासी सुविधा देखने को मिलती है, अच्छी खासी उनको मदद देखने को मिलती है। उसको अगर सरकार बढ़ा देती है तो यहाँ पे सोने पे सुहागा हो जाएगा एंड उन वृद्धावस्थाओं के लोगों की यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, और जिनके पास आय के अन्य साधन सीमित है, जिनके पास साधन बहुत ज्यादा सीमित है अपनी आय के, यानी पैसे आने के जो साधन है वो काफी कम है या फिर काफी सीमित है, पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, इस महत्वपूर्ण बदलाव से न केवल पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, यानी कि आर्थिक स्थिति में सुधार तो होगा ही इस बदलाव के अंदर, यानी जो पेंशन बढ़ा रहे उसमें आर्थिक सुधार तो होगा, उसके अलावा उनका जो जीवन स्तर है वो और भी बेहतर होगा। यानी कि आज के समय में पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए पेंशन धारकों की यहाँ पे अगर पेंशन बढ़ती है तो उनका जीवन स्तर भी यहाँ पे सुधार होगा। जीवन स्तर में भी सुधार के साथ साथ उनकी स्थिति भी काफी ज्यादा अच्छी हो। इसी को देखते हुए यहाँ पर सरकार जो वो यहाँ पे बड़ा फैसला ले सकती है, बड़ा फैसला यहाँ पे लेने वाली। तो इसी से रिलेटेड काफी ज्यादा यहाँ पे मीटिंग वगैरह चल रही है, तो क्या कुछ यहाँ पे खुशखबरी आ सकती है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम जो वो आगे डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को हल्का सा भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर दीजिएगा एंड पेंशन धारकों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी यहाँ पे नोटिफिकेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा ईपीएस 95 पेंशन योजना में जो संशोधन किए गए हैं वे पेंशन भोगियों की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए, यानी पहले की स्थिति और अब की स्थिति को देखते हुए, यानी पहले जो थी वो उतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, उतनी ज़्यादा व्यक्ति की आवश्यकताएं नहीं थी, लेकिन आज के समय में लोगों की जो आवश्यकता है वो भी बढ़ गई है एंड इस भारत देश के अंदर महंगाई भी दिन ब दिन, हर एक वस्तु में महंगाई बढ़ गई है। उसी को ध्यान में रखकर पेंशन बढ़ाने का यहाँ पर जो वो प्रस्ताव सरकार के समक्ष पेंशन धारकों द्वारा रखा गया है, उनकी आवश्यकताओं की थोड़ी बहुत पूर्ति हो सके, इसी के लिए इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। ठीक है, इस संशोधन का उद्देश्य क्या है, तो उस उद्देश्य की यहाँ पे बात करें तो इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य
उन बुजुर्गों की सहायता करना है, यानी उस बुजुर्ग व्यक्तियों की मदद करना है, हेल्प करना है जो बढ़ती हुई महंगाई के कारण, यानी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दिन ब दिन महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस महंगाई को ध्यान में रखते हुए उस महंगाई के बढ़ने के कारण ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में वो बुजुर्ग लोग असमर्थ हो रहे हैं। तो उन बुजुर्गों की मदद करने के लिए, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ही इस यहाँ पे जो वो इस योजना को लागू किया गया है और इस योजना में बढ़ोतरी यहाँ पे जो वो होने की मांग की गई है, जिससे कि उन बुजुर्गों की थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, उनकी आर्थिक रूप से मदद हो सके। ठीक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लाखों लोग इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। और उनमें से अधिकांश की मासिक पेंशन राशि उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हो गई है। जैसा कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि पेंशन राशि काफ़ी ज़्यादा कम है। उस पेंशन राशि के जरिए आज के समय में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना बहुत सारे लोगों के लिए असंभव हो गई है। बहुत सारे लोग अपनी दैनिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। नए नियमों के अनुसार पेंशन राशि में की जाने वाली वृद्धि जीवन यापन की लागत और मुद्रास्फीति की दर के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिससे पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। इस पेंशन वृद्धि से पेंशन भोगियों को मिलने वाले लाभ केवल आर्थिक ही नहीं है, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के समय में व्यक्तियों के अंदर बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है एंड वृद्धा अवस्था में तो जो है वो बीमारी होना एक स्वाभाविक है। तो उसी को देखते हुए ये निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है कि जो वो पेंशन वृद्धि यानी कि पेंशन धारकों को ज़्यादा थोड़ी पेंशन बढ़ा दी जाए, जिससे कि उनके स्वास्थ्य की यहाँ पे पूर्ति हो सके, वो अच्छे से अस्पताल में अपना यहाँ पे जो वो उस बीमारी का इलाज करा सके। ठीक है। बढ़ी हुई पेंशन राशि से वृद्धावस्था में जीवन यापन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। यदि पेंशन बढ़ा दी जाती है तो उस राशि के द्वारा वृद्ध लोग अपना जीवन यापन यहाँ पे आसानी से कर सके और बुजुर्गों की अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए परिवारजनों पर निर्भर रहने की आवश्यकताएं कम हो जाएगी। अपने बच्चों की यहाँ पे जो वो परिवारजनों पर निर्भर नहीं रह सके, उनकी पेंशन से ही अच्छे तरीके से उनका यहाँ पे जो वो जीवन यापन व्यतीत कर सकते, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो पेंशन में वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी खर्चे जो वृद्धावस्था में बढ़ते जाते हैं उन्हें वहन करना अब अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। दवाइयों की बढ़ती कीमतों के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है उसका समाधान भी इस वृद्धि से मिलेगा। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगी अपनी छोटी मोटी इच्छाओं की भी पूर्ति यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन में खुशी और संतुष्टि आ जाएगी। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी इससे रिलेटेड न्यूज़ आती है वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर से कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।